नमस्कार दर्शकों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता। आज हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ हटके करने की कोशिश की है। रोज़ हम इंटरव्यूज़ लेते हैं बैठ के, आज हमने सोचा कि थोड़ा कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। आज हम हैं कोलकाता कस्तूरी रेस्टोरेंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम अंदर जाएंगे, इनके ओनर से बात करेंगे, कोविड के कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया है, क्या स्पेशल फूड यहाँ पे मिलता है, हम सब जानेंगे। कम गाइस, हम आ चुके हैं कस्तूरी रेस्टोरेंट के अंदर। हम डायरेक्ट अब ओनर से बात करते हैं कि क्या जो है उन्होंने कब शुरू किया, कैसे कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स में क्या इन्होंने आगे किया, उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। आइए मिलते हैं। प्रशांत जी नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, तो अब बताइए कि ये जो आपने कस्तूरी रेस्टोरेंट खोला है, ये कब शुरुआत हुई इसकी? ये हम लोग 2014 में खोले थे। 2014 से जी। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं अभी कि कोरोना का समय जो है वो चल रहा है, तो बहुत हाइजीन का किस तरह से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? वो तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, बिकॉज हाइजीन इज द मेन फैक्टर फॉर कोविड-19। सो फ्रॉम सैनिटाइजेशन टू क्लीनिंग एवरीथिंग वी आर टेकिंग प्रॉपर केयर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज यू कैन सी। ऐसे हम बैठ के बात करेंगे जी। क्योंकि हमारी सीट कैपेसिटी भी हम लोग 50% करके रखे हैं। सो लेट अस सिट एंड टॉक। यस, लेट्स गो। गाइस, हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग को खाने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। हम कभी पीछे नहीं हटते जब बात खाने की आती है। तो आज हम कस्तूरी रेस्टोरेंट में आए हैं, तो यहाँ की जो बेस्ट डिश है वो हम जानेंगे। यहाँ की जो सबसे स्पेशल डिश क्या है? Actually, Kasturi is known for fish. फिश। Yes. So the fish lovers, they come to Kasturi, and we deal variety of fish, more than 18 variety of fish we are dealing with. But speciality, if you are talking about Kasturi, that Kasturi's signature dish is kochu pata chingdi bhapa. कोचू पता। Kochu pata. This is the aram leaves mixed with prawns, and it is prepared in steam. So that is the signature item of Kasturi. And not only this is a Kasturi brand. So entire Kasturi we have 12 branches across India, ओके। and you will get the same dish with the same taste and same flavor, same All over aroma. the India, all same- over, same taste. all over all branches. ओके। So that is our signature dish, and people enjoy it like anything. And whoever comes to Kasturi, that dish is the first order. ओके, विच डिश? This is kochu pata chingdi bhapa. कोचू पता चिंगड़ी एंड चिंगड़ी, भापा। ओके गाइस, कोचू पता चिंगड़ी और भापा अगर आपको खाने के लिए मन हो तो आप कस्तूरी रेस्टोरेंट जो है वो कभी भी बेझिझक आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 50% कैपेसिटी। Actually, our as per our size of the restaurant, this is a 120-seater restaurant. Okay. But right now we are operating with 84, and that too with 50%. That means approximately 40 seat cover we are covering in the entire restaurant. Because of COVID-19, the social distancing is very very important. एंड इट इज फुल्ली वैक्सीनेटेड। Yeah, all the staffs of Kasturi is vaccinated. दैट्स गुड एक्चुअली। हाँ, तो दर्शक मैं आपको बताना चाहूँगी कि कस्तूरी रेस्टोरेंट के जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे, जितने भी स्टाफ है, सारे जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो आप बिना सोचे बिना झिझक के अगर आपको खाने का मन करे तो आप सीधा कस्तूरी रेस्टोरेंट आ जाइए। भैया जी, हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने संभाल के रखी है। आप उसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। दर्शक, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि यहाँ पे जो है कुछ इन्होंने जापान से जो है मंगवाया है, तो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में, दिस इज ए स्पेशली एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट फॉर बंगाली फूड्स, एंड इफ यू टेक द एंटायर नॉर्थ ईस्ट पीपल आर बेसिकली फिश ईटर, या फिश लवर्स। fish lovers. So many parts of our northeast people are coming. They are searching for good fish. So they came to Kasturi because they know Kasturi is famous for fish. But the problem is the name of the fishes and the style of cooking is very uncommon to other parts of northeast. ओके। So
looking at the menu, they are basically confused that which fish is this and how it will be served like that. So this was a issue we have find it out. And somehow I went to Japan just for as a tourist. So when I visited Japan, I saw that all the restaurants, because in Japan menu cards are printed in Japanese language, so it is very difficult for me to identify what is written. And it is also, English is a very problematic language in Japan because Japanese people, they don't speak English. So they have basically designed this concept that they keep display of their food outside the restaurants. So you can just go and have a look of the dishes, and from there you can order. You can choose whatever you can choose, and you can place your order. So this was become very comfortable for us when we visit a Japanese restaurants. So we go to the display center, we just see what is there, and they basically serve platters. So we select a platter and order. So that has come to my mind that if we can do something like that, it will be very easy for our customers to identify the dishes. What they want to eat actually. Yes, because all the dishes are Bengali dishes. So these names are not familiar with the, suppose people are coming from Arunachal, people are coming from Meghalaya, people are coming from Nagaland, but because they eat a lot of fish. So just to help them out, just to give a better understanding of our dishes, we have designed this. So I will show you. So then I start finding out how we can get it. Then I saw a stretch in the Japan that both sides of the streets are filled up with this type of food. They say it is fake food. So it's a big industry there. So then I have started discussing with them how I can get it. So they can, then we have find out some solution how to get it. Then we have sent all the materials to them. Then they have prepared, they called us in Thailand. They show us the dishes and whatever the final touching has to be done, that has to be done. And after that we get the delivery. And this is for 20 years color guarantee. And it will last for 20 years. 20 years. And after displaying this, our customers are very happy, and they don't go for menu card now. Cards, yes. They directly go to the display center, and from there they are giving the orders. And whatever we are displaying and whatever we are serving, it is almost 90-100 ratio. Always it is not possible to maintain the 100% size and shape, but 90-10-100 ratio we are serving our dishes. That is the great advantage of this. And moreover, Kasturi is famous for fish, but nowadays this is exclusively family restaurants. People come with Families. the two generation family is coming. So where the elderly person are there, as well as the kids are also there. So kids love chicken. So we have variety of chicken also. options, and these are all Bengali style cooking. So chicken items are there, and you know Bengali people are very fond of mutton. Mutton. So getting very good quality of mutton in Bengali style in Guwahati is difficult. So here people come to eat mutton specially. Those who are taking fish, along with fish they are also taking mutton. So mutton is also a very important dish. For children we have give variety of chicken. For elderly we have variety of fish. We have options for vegetarian also. But normally what we have seen that here the major focus is on fish, but vegetarians are the side dishes. So we also keep vegetarian dishes. So that the extended family, whoever, whatever the age, he can get his choiceable food in Kasturi menu. That was our concept. ओके दर्शकों, हम आपको लेके चलते हैं सीधा उस सेक्शन पे जहां हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो फूड है उन्होंने किस तरह से जो है वो सजा के रखा है ताकि हम लोग आए, मेन्यू हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े, बस सीधा हम वहाँ जाके चूज़ कर सके कि हमें क्या खाना है और वहीं से सीधा हम लोग ऑर्डर कर सकें। चलिए हम आप सभी को लेके चलते हैं वहाँ। गाइस,
कहाँ से शुरू करूँ, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप जो देखिए कितना सारा खाना है यहाँ पे। अगर हम लोग शुरू करेंगे, एक एनी वन पिक करती हूँ मैं। इसके बारे में अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। This is pomfret. Fish is called pomfret and cooked in mustard curry. So Okay. pomfret shorshe. This is the item. And what is this? This look really very yummy. This fish is called pabda. This fish is called pabda. Pabda. Pabda fish in Pabda Bengali. fish. Okay. And pabda, we have 3 different variety of curry. This is called pabda shorshe, and another option we have pabda bori begun jhol. So this is pabda shorshe. So when people can see in the menu that pabda shorshe, he can have a look that this will coming like this. So this is the clear गाइस, आपको understanding. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन्यू देख रहे हैं और अगर मेन्यू में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑलरेडी आपको इतना सारा यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है ऑप्शन कि आप आइए, चूज़ कीजिए। आपको इतने सारे वेराइटीज़ मिल रहे हैं, आपको जस्ट चूज़ करना है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। आप चूज़ कीजिए और डिश जो है वो आपके सामने रेडी हो जाएगी। इसके बारे में हम जानेंगे। देखने में तो देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन और डिलीशियस लग रहा है एकदम, मतलब ग्रेवी देखिए बस। इसके बारे में बताइए थोड़ा। This fish is called chitol, and in Bengali these are a very famous dish, chitol peti. Peti means this is the belly part of the fish, Acha. and the bony part we have reduced. So this is very bony fish. So the bone part we have reduced. We have keep the belly part of the fish. गाइस, हम देखते हैं कि हमें कभी कभी जो है वो ग्रेवी पसंद नहीं होती है, हम फिश को फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। This is also the same fish called pomfret. It is deep oil fried, and there is no masala. It is simply well fried fish. And similarly, this is a very famous Bengali dish. This is called vetki fish. Vetki. Vetki. Vetki fish. Vetki fish fry. This is a total boneless fillet of that vetki fish, and with cramps we just fried it with after marination. It's So totally this- boneless. It's totally boneless. Okay, okay. So this is vetki fish fry. हाँ। This is very famous and common item in Bengali dishes. तो यहाँ पे जितने भी जिम लवर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हेल्थ कॉन्शियस हम होते हैं, अगर हेल्थ के बारे में बात किया जाए तो हम जितना ज़्यादा ऑयल से दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बॉयल हो जाए या एकदम चिकन की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कई सारे चिकन आइटम्स भी हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। This dish is called chicken rizala. These are very much famous among the kids. This is little bit sweet in taste. Sweetie, okay. And this gravy part is very it's liked by the children too much. So whenever there are children, they go for chicken rizala. So this is chicken rizala. ओके, एंड व्हाट इज दिस? ये बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। ये कॉल्डिल है क्या? जी, ये कॉल्डिल है, that is banana flower. हाँ, बनाना। Banana flower. We cooked it with prawns. That is shrimps. So this is banana flower cooked with shrimps. This is also a typical Bengali dish. और एक फिश मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ये बहुत ही देखने में यमी लग रहा है। ये क्या है? This fish is called R fish. आर फिश। R. ओके। This is also very common in northeastern part, and this gravy is we called it bori beguner jhol. बोरी बेगुनेर झोल। Bori beguner jhol. So this is brinjal and bori, and it's a very light gravy. Especially the senior people, they like this gravy very अच्छा much. अच्छा। एंड व्हाट इज दैट? ये चिकन है? Yes. ओके। ये चिकन है। The name of this dish is chicken dhakai bhuna. Chicken dhakai bhuna. Chicken It's dhakai with onion and capsicum and very light gravy we cook. So this is also a very common for the children also. They also like it. और यहाँ पे ये मुझे कुछ चटनी भी दिख रही है यहाँ पे। Yeah, we cook normally different type of chutney. This is called khejur amsotto chutney. Khejur amsotto chutney. So this is one of the chutney, and like this, all seasonal fruits we make chutney. In the
time of mangoes, we cook the chutney with mango, pineapple, then all these seasonal foods we make chutneys. अच्छा दर्शकों And में the signature dish is this. This is called कोचू पता चिंगड़ी भापा. कोचू पाता, यस, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों की यहाँ की जो मेन डिश है वो है ये कोचू पाता। कोचू पता चिंगड़ी भापा. तो आप जब भी This आना looks चाहें तो like इसको this. ट्राई कर सकते हैं। Yeah. This is a must-try item in Kasturi. And the great fish means ilish. इलिश, So this is ilsha fry. King of fish is called ilish in amongst Bengali. यस, Then we give sorshe ilish. They're the same ilish fish cooked in mustard gravy. And this is called ilish bhapa. इलिश भापा। Ilish bhapa. This is ilsha fish, but with the same mustard, but it's cooked in the steam. Not with the oil or like traditional cooking. It's steeped in the cooked in the steam. स्टीम, Yeah. ओके। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जो फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं वो यहाँ पे आके स्टीम फ़िश का जो है वो जायका ले सकते हैं, थोड़ा मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे और बात करेंगे हम कि फ़िश के अलावा, चिकन के अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, सॉरी जो वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी आइटम्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पनीर का कुछ। नहीं, ये पनीर नहीं है. This is called धोखा डालना. अच्छा, Dhoka is made up with a mixed dal. There are 5 variety of अच्छा, dal. बट ये देखने में तो पूरा एकदम वैसा लग रहा है कि Right. पनीर है ना। Yeah, it looks like paneer, but basically it is made up of lentils. अच्छा। There are different type of 5 different variety of lentils we mix. Then we prepared in and then we cooked in the gravy. So this is a very famous vegetarian dish in Bengalis. okay. This is called dhokar dalna. And in vegetarian nowadays paneer is very famous. So Paneer. we cook different type of paneer. This we call paneer rosha. So this is paneer and potato cooked in a gravy style. Then we have paneer bhapa. It is also paneer cooked in steam. स्टीम, भाप, Bhap. भाप, yes. Bhapa means it is cooked in steam. steam. Simple funda hai. So this is bhapa. And what is this? Let me show you guys. This is a sweet dish. In Bengali, there is a sweet dish called choshi. चोशी। Choshi, but nowadays it is not available in the markets. But somehow we traditionally managing it. So this is choshir payash. So normally payash is cooked with rice, Rice. but we are not using rice. We are using choshi here. चोशी। So this is a traditional Bengali sweet dish. Then we have What is this? this is paneer bhapa. पनीर भापा। Oh yes, Bhapa. yes, yes. Then Yes. posto is very common in Bengali fish. So this is aloo posto. This is a total vegetarian dish. And the same posto, this is we call posto boda. बोड़ा, Boda. So posto means poppy seed. opposite. Poppy seed. So this poppy seed is boda. So Bengali is very much famous, familiar and fond of posto. So in posto also we have lot different dishes of posto. ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसमें क्या है इसके अंदर? This is the dish called paturi. Paturi. Paturi means anything you cooked in banana leaves is called paturi. पातुरी। So this is vetki paturi. That is a vetki fish cooked in a banana leaf. So that is called vetki paturi. And same thing we have same fish. That is our vetki fish. This is cooked in steam. So this is we call vetki bhapa. वेटकी भापा। Vetki bhapa. Vetki paturi, vetki bhapa. तो गाइज़ आप लोग आइए एक बार कस्तूरी रेस्टोरेंट और यहाँ के जितने भी डिशेस हैं उसका मज़ा लीजिए। आप जो भी स्टीम्ड है आप उनका भी मज़ा ले सकते हैं, या जो भी मसालेदार है आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। जस्ट एक बार आइए और यहाँ के जितने भी खाने हैं, जो बेस्ट फूड है यहाँ का स्पेशल जो है वो आप आके ट्राई कर सकते हैं। Specially, our recipe is almost like a homemade recipe. So when people come for fish, they
one that the dishes should be like homemade. And nowadays people are conscious about the oil and salts Yes, and yes, lot of things. So whatever dish we serve in Kasturi, it's like a homemade fish, a homemade recipe. You won't get the normal hotel flavor, normal restaurant flavor or dhaba flavor, but you will get the home flavor whenever you come to Kasturi. So that is the theme we follow, Yes, that people feel like eating at home. तो गाइस घर का खाना अगर आपको पसंद है, अगर खाना तो जो घर का फील आता है यहाँ पे कस्तूरी में आप आके खा सकते हैं। एकदम आपको घर का फील आएगा कि हाँ चलो हम घर में हैं, घर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही अब हाइजीन मेंटेन हम देखते हैं कि किस तरह से हाइजीन पूरा मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। तो आप आइए एक बार कस्तूरी और यहाँ के जितने भी स्पेशल फूड है उसका मज़ा लीजिए। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतना सारा खाना के बारे में बताया जिनके बारे में मैं खुद जानती नहीं थी। आज मुझे जान के बड़ा खुशी हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी जो है अपने फैमिली के साथ पूरा आने वाली हूँ, फ्रेंड्स के साथ आने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गाइज आए और यहाँ का मज़ा लीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much, and you are also welcome to our restaurant Thank and you. enjoy our food. And we also request all the viewers to come and visit Kasturi and have a taste of homemade food. थैंक यू गाइज, थैंक यू।